बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम महज कश्मीर। मैं मोहम्मद हुसैन खान हूँ। मेरे साथ प्रोग्राम में अब्दुर्राफ़ी रसूल साहब बैठे हैं। अब्दुर्राफ़ी साहब, मकबूजा कश्मीर में भारत की बर्बरियत जारी है। एक तरफ बहन की शादी है तो दूसरी तरफ उसके भाई का जनाजा है। आखिर कब तक ये सूरत हाल जारी रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला वाक़ा नहीं है कि एक तरफ बहन की शादी तैयार थी और दूसरी तरफ उसके भाई का जनाजा उठा। आप गुज़श्ता 30 बरसों की तहरीक आज़ादी कश्मीर के इस फेज़ का मुताला करें तो आपको दर्जनों नहीं, बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे सानहात और ऐसे कर्मनाक और ऐसे दिलदोज़ और ऐसे दिल दहलाने वाले वाक़ात नज़र आएंगे। जिस धरती पर, जिस सरज़मीन पर काबिज़ भारतीय फ़ौजी, सफ़ाक फ़ौजी, दरिंद सिफत फ़ौजी धनदनाते फिरते हूँ, उसका शिकार मुसलमान बने। वो मुसलमानों को हदफ बनाए हुए है। बिलखुसूस कश्मीर में भारतीय फ़ौज मुसलमानों को टारगेट बनाई हुई है, हदफ बनाई हुई है और मुसलसल ये हम देख रहे हैं। जब तक उनका गलीज़ वजूद कश्मीर की धरती पर मौजूद है तब तक ऐसे सानहात पेश आते रहेंगे। यही वजह है, इन्हीं सानहात को देखते हुए और इन्हीं करबनाक वाक़ात को देखते हुए इस्लामिया ने जम्मू कश्मीर हमेशा अपनी सदा बुलंद किए हुए है। खुदारा हमारी सदा को ज़रा सुने, खुदारा हमारी आवाज़ को ज़रा सुने। ये जो काबिज़ीन हैं, ये जो सफ़ाक फ़ौजी हैं, ये हमारे साथ कैसा सलूक रवा रखे हुए है और हमें इस जुल्म और बर्बरियत से निजात दिलाई जाए। लेकिन पूरी दुनिया खामोश तमाशाई बैठी हुई है और भारत के मुजरिमाना फेल के वो शराकत दार हैं। तो कश्मीरी अवाम जब तक अपनी सदाए हक बुलंद करते रहेंगे तब तक उन्हें ऐसे आतश खून के दरियाओं से गुजरना पड़ेगा और एक के बाद एक दरिया उन्हें अबूर करना पड़ेगा। अच्छा अब्दुर्राफ़ी साहब, भारत मकबूजा कश्मीर में हर उस आवाज़ को दबाना चाहता है जो भारतीय जराइम को बेनकाब करने की कोशिश करता है। भारत ने कश्मीरियों से एहतिजाज का हक छीन लिया, लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखिए, भारत में एहतिजाजी मुजाहिरों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मोदी सरकार को पागल कर दिया है। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? यकीनन जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि भारत ने इस्लामिया ने जम्मू कश्मीर का काफ़ी हयात तंग कर रखा है, उन्हें अपनी सदा बुलंद करने नहीं देता, उन्हें अपनी आवाज़ बुलंद करने नहीं देता। लेकिन अब चूँकि पहिया घूम रहा है, सर्कल घूम रहा है और हिंदुस्तान में भी अब भारत के खिलाफ, भारतीय हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ और ज़ोरदार आवाज़ बुलंद हो चुकी है। ये सर्कल घूमना ही है। आप इंसाफ करेंगे, आपके साथ इंसाफ होगा। आप किसी को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपका मुहाफ़िज़ अल्लाह होगा। आप किसी की इज़्ज़त करेंगे, आपकी इज़्ज़त हो जाएगी। आप किसी की तौक़ीर करेंगे, आपकी तौक़ीर हो जाएगी। लेकिन अगर कोई किसी की इज़्ज़त नहीं करता, किसी की इज़्ज़त को पामाल करता और किसी की जान और माल को गैर महफूज बना लेता और किसी की आवाज़ और किसी की सदा को बुलंद नहीं होने देता, उसे इस अमल से गुजरना पड़ेगा और उसके साथ भी वही होगा जो वो किसी के साथ बुरा करता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप देखें, कुरान खोलें और देखें, जिन जालिमों ने माजी में जुल्म ढहाए इंसानियत पर, बिलखुसूस अहले तौहीद पर, बिलखुसूस अहले हक पर, वो डूबे,
انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا اور انہیں سزا ملی اور خوفناک سزا ملی. لہذا بھارت اللہ کی سزا سے بچ نہیں سکتا. لہذا بھارت خمیازہ بھگتنے سے بچ نہیں سکتا. اور اس کی آج جو آواز اس کے ملک میں، آج جو آواز بھارت میں بھارتی حکمرانوں کے خلاف بلند ہو رہی ہے، اس کے ڈنڈے آپ یقیناً کشمیر سے ہی ملا سکتے ہیں. آپ نے اہل حق کی آواز دبا دی، لیکن آپ کے ملک میں، آپ کے دارالحکومت میں آپ کے خلاف نہ صرف زوردار اور گرجدار آواز بلند ہو رہی ہے، بلکہ آپ کو ظالم اور سفاک آپ کے سامنے کہا جا رہا ہے، اور آپ کو ظالم اور سفاک قوت کے طور پر پوری دنیا میں متعارف کروایا جا رہا ہے. وہ آپ کے لوگ آپ کو متعارف کروا رہے ہیں. یہ آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، آپ کے سیاہ کرتوت کا نتیجہ ہے، جو بھارت اس وقت خود بھگت رہا ہے. اچھا محترم رافع صاحب، مودی سرکار نے طاقت کے زور پر کشمیریوں کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھارت پر ایسی طاقت مسلط کی جس نے نہ صرف بھارت کو جھکنے پر مجبور کیا بلکہ بھارتی معیشت کو کنگال کر دیا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آج جدید دنیا میں کئی مثالیں بکھری پڑی ہیں. آپ دیکھیں سوویت یونین جب وہ نشے میں تھا، جب اس پر نشہ سوار ہو چکا تھا، اور ان کمیونسٹوں نے پورے سوویت یونین میں مسلمان کو ہدف بنایا، اور مسلمان سوویت یونین کے حکمرانوں کا ہدف تھا. جو 9 ریاستیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، سوویت یونین سے آزاد ہو چکی ہیں، یہ ایسی ریاستیں تھیں جہاں سوویت یونین نے ان سے سب کچھ چھین لیا تھا. ان کا اسلام چھین لیا تھا، ان کا دین چھین لیا تھا، ان کی مساجد مقفل تھی، انہیں مدارس کی کوئی اجازت کھولنے کی نہیں تھی، مکاتب وہ کھول نہیں سکتے تھے، نماز عیاں طور پر وہ پڑھ نہیں سکتے تھے، اذان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سوویت یونین کی یہ صورتحال دیکھ رہی تھی. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور پھر وقت آیا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سوویت یونین پر ابابیلوں کو مسلط کر دیا، مجاہدین کو مسلط کر دیا، اور وقت کی سپر پاور سوویت یونین، اس کا وجود ختم ہو گیا. وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکا، اور جو مسلمان عذاب و عتاب کے شکار اس نے بنائے تھے، وہ مسلمان ریاستیں خود بخود آزاد ہو گئیں. اب ان کی مساجد میں اذان گونج رہی ہے، اب ان علاقوں میں بڑے بڑے مدارس کھل رہے ہیں. اب وہاں دین آزاد ہے، مسلمان آزاد ہے. آپ یقین کریں، آج بھارت جس نہج پر جا رہا ہے وہ نہج بھی سوویت یونین کی سی لگ رہی ہے. آج کی رپورٹ ہے کہ بھارت نے مسلمانوں کے مدارس میں سے 100 مدارس ایسے لیے ہیں جس میں وید، گیتا اور مہابھارت کو لازمی سبجیکٹ، لازمی مضمون قرار دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی بی جے پی حکومت، بھارت کی موجودہ حکومت مسلمانوں سے وہ چھیننے کی کوشش کر رہی ہے جو ان کا مطمع حیات ہے، جو ان کا سرمایہ حیات ہے، دین اور اسلام. لیکن یاد رکھیں، بھارت جس ڈگر پر جا رہا ہے اس کا انجام بھی سوویت یونین جیسا ہوگا. یہ میں جو رپورٹ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ ٹائمز آف انڈیا نے ابھی حال ہی میں رپورٹ کی ہے، یہ سٹوری رپورٹ کی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلے مرحلے پر 100 مدارس کو لے لیا گیا ہے، اور اس کے بعد 500 مدارس کو لیا جائے گا. اب 500 مدارس میں لاکھوں طلباء ہوں گے جنہیں مودی
वेद, महाभारत और गीता पढ़ाना चाहता है। तो भारत का अंजाम ऐसा ही होगा जैसे जिस अंजाम से सोवियत यूनियन गुजर चुका है। अब ये सिर्फ भारत की ही बात नहीं है। अब अमेरिका को देखें, अमेरिका ने हर मुसलमान बस्ती जहां मुमकिन हुआ उसने उस मुसलमान बस्ती को रुलाया। अब अफगानिस्तान से इराक तक देख लें और फिर पूरी दुनिया में जहां मुसलमान मजलूम रो रहे हैं, किसी न किसी तरीके से अमेरिका का हाथ उसके कार फरमा होता है। लेकिन आप देखें, रिपोर्ट्स आपके सामने हैं कि अमेरिका एक बड़ा हुजूम रखने के बावजूद, एक ज़ख़ीम हुजूम रखने के बावजूद मैशियत के हवाले से आज उसकी भी सूरत हाल बुरी तरह मुतासिर है। चनांचे भारत की जो मैशियत डूब रही है, माशी तौर पर भारत जहां डूब रहा है, उसमें मुसलमानों की आहें, मुसलमानों की चीखें और मुसलमानों का रोना और मुसलमानों की सदाएं उसके कार फरमा हैं। कश्मीर तो कश्मीर, जहां 30 बरस से मुसलमान ज़ेर इताब है सफाक और जालिम भारतीय फौजों के हाथों, लेकिन अब ये जुर्म भारत के मुसलमान सह रहे हैं। फिर अल्लाह ताला उस जालिम पर किसी और को मुसल्लत करता है जो उसकी गर्दन को दबोच लेता है। जहाँ तक आपका सवाल है कि भारतीय माशी निज़ाम अब दरहम बरहम हो रहा है, उस पर कोई और मुसल्लत हो चुका है। अल्लाह ताला चाइना को भारत पर मुसल्लत कर रहा है और चाइना के ज़रिए से आप इस बात को नोट कर लें, भारत तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये फैसले न आप करते हैं न मैं करता हूँ, ये फैसले कोई पार्लियामेंट नहीं करती, ये फैसले ज़मीन पर नहीं होते, ये फैसले अल्लाह अहकुमुल हाकिमीन की तरफ से होते हैं। अल्लाह महलिकज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन, जब दुआ की जाती है या अल्लाह जालिम को जालिम के हाथों बर्बाद करें, तो फिर अल्लाह अहकुमुल हाकिमीन ऐसी दुआओं को कबूल फरमाता है, ऐसी दुआओं को मुस्तजाब करता है। फिर वक़्त ऐसा घूम जाता है, वक़्त का पहिया, कि चाइना भारत पर मुसल्लत होता है और उसका माशी निज़ाम तबाह करता है, उसका अस्करी निज़ाम तबाह करता है और उसके वजूद पर कारी ज़रब लगाता है। आने वाले वक्त में खुल के आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, जुल्म जब अपने हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह उसकी रोकथाम के लिए मजलूमों के हक में बेहतर तदबीरें पैदा करता है और जालिमों को रुस्वा और जलील कर देता है, और उनके तमाम मंसूबे चाहे वो पहाड़ों से भी बुलंद क्यों न हो, मिट्टी में मिल जाते हैं। मोदी सरकार ने कश्मीर में मजलूम मुसलमानों के खिलाफ जुल्म व जबर और बर्बरियत का मुजाहरा करके कश्मीरियों से एहतिजाज का हक तक भी छीन लिया। लेकिन अल्लाह का इंसाफ देखिए, भारत में एहतिजाजी मुजाहिरों का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। और फिर मोदी हुकूमत ने जानबूझकर कश्मीर में मुसलमानों की मईशत को तबाह करने के लिए ज़ालिमाना इक़दामात किए ताकि मुसलमान मोहताज होकर झुकने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन अल्लाह का फूरी इंसाफ देखिए, भारत की मईशत एहतिजाजी मुजाहिरों और चाइना से कशीदगी की वजह से तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। भारत ने ताकत के नशे में कश्मीरियों को कुचलने के लिए हर तरह के ज़ालिमाना इक़दामात किए, लेकिन अल्लाह ने जब अपनी रस्सी खींच ली तो चाइना की सूरत में भारत पर ऐसी ताकत मुसल्लत की जिसने भारत को ऐसे दबोच लिया जैसे शेर अपने शिकार को दबोच लेता है। हमें अल्लाह ताला के इंसाफ पर पूरा यकीन है कि वो जालिमों को निशाने इबरत बना देंगे। अल्लाह का फरमान है, कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस के रख दिया और उनके बाद
دوسری کسی قوم کو اٹھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔